नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल सनी डीएस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गणित चैप्टर 8.2 ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और ये जो होने वाला है वीडियो लेक्चर का, ये 8.2 का उदाहरण 6 से लेकर उदाहरण 8 तक, यानी इस अध्याय में 3 उदाहरण दिए गए हैं एनसीईआरटी में। ये तीनों उदाहरण को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलते हैं, देर न करते हैं, सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। और ये 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे आप सबके साथ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के पास, अर्थात तो उदाहरण नंबर 6 की ओर से। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसमें उदाहरण 7 और 8 तीनों उदाहरण को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए सीधे हम उदाहरण नंबर 6 पर बात करते हैं। 6 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तथा कोण C बराबर 30 डिग्री हो, तो भुजाओं BC और AC का मान बताइए। देखिए, एक त्रिभुज ABC है, इसमें से AB भुजा 5 दिया है, तो कहा BC और AC का मान बताइए। तो आप इस प्रश्न को बेहतर तरीका से समझने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अब देखिए, इसमें से क्या दिया गया। आप यहाँ से हम लगा सकते हैं इसके सामने इस भुजा के सापेक्ष। अगर हम इस भुजा दिया है, अगर इस भुजा के निकालना चाह रहे हैं तो tan को हम लगा सकते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर हम tan 30 डिग्री लगाएं। अगर 30 डिग्री के साथ लगाएंगे तो इसकी भुजा क्या, थीटा के सामने ये लंब होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो tan का मान होता है त्रिकोणितीय अनुपात P/B, अर्थात परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। अब यहां से tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। अब tan P का मान आपको क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। और यहां से भी B की वैल्यू B रहने देने, और यहां से तिरछा गुना कर लो, कैचिया गुना जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे पास, कैचिया गुना कर लो इसके साथ कैचिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, B इसके साथ 1 के साथ गुना होगा तो B होगा, इसलिए B की जो वैल्यू होगा, B का आने का मतलब आपका BC हो जाएगा, अर्थात B रहने देते हैं। B की वैल्यू आपको क्या होगा, 5/√3 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू आपको क्या होगा, भुजा BC की वैल्यू 5/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी BC भुजा की लंबाई हम निकाल चुके हैं। पुनः हम निकालने जा रहे हैं AC भुजा की लंबाई। जब AC भुजा की लंबाई निकालने के लिए अब थीटा के सामने लंब और कर्ण है, तो साइन लगा देते हैं। चूंकि क्या लगाते हैं, चूंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगा दे। कितने डिग्री, साइन 30 का मान लगाते हैं। थीटा के सामने लंब क्या होगा, AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, और AB का मान आपका 5 है, और AC का मान, इसको भी तिरछा कैचिया गुना कर लो, तो यहाँ से क्या होगा, 1 गुने AC हो जाएगा 5 गुने 2, इसलिए क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगा, और 5 × 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे यहाँ से देखिए AC का मान और BC का मान भी निकल चुका है। आपका सवाल का उत्तर यही है। तो आप बहुत अच्छे तरीका से समझ चुके होंगे इस प्रश्न को, अर्थात तो उदाहरण नंबर 6 को अच्छे तरीका से समझ लिए हैं। अब चलते हैं, हम अगले उदाहरण की ओर बात करने वाले हैं। नंबर 7 में कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखिए आकृति 8.20 में, ये आकृति दिया गया है, और कहा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या कर रहा है कि कोण QPR कहने का मतलब E कोण का मान ज्ञात करना है, और कोण PRQ ये कोण का मान ज्ञात करना, अर्थात इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है।
तो चलते हम हल में बात करने वाले हैं। आपको इसमें क्या लगाएं, क्या दिया होगा। तो अब इसमें देखो क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में तो ये दिया है, चित्र से देख लेते हैं। हल में लिखेंगे चित्र से, डायरेक्ट लिख दो चित्र से, सारा चीज क्योंकि चित्र में ही दिया है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर इस कोण आर का मान निकालेंगे तो इसके सामने थीटा के सामने लंब बटे कर्ण, मतलब कि ये आपको साइन लगाना होगा। तो चूंकि आपको साइन आर की वैल्यू लगाने हैं अर्थात इसकी वैल्यू निकालने हैं, तो इसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू और बटे में पी आर की वैल्यू। अब यहां से पी क्यू की वैल्यू दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर की वैल्यू 6, 3 दूनी 6 अर्थात क्या हो गया 1/2। साइन आर की वैल्यू आपको मिल गया 1/2। आगे बढ़ेंगे, साइन आर की वैल्यू हो जाएगा, इधर साइन के ही सोचने है, इसका सोचना है मेरे प्यारे साथियों। इधर साइन दिया है तो इधर साइन के ही वैल्यू को सोचना है कि कितने डिग्री का मान ये बराबर होता है। तो इधर आपको साइन आपको 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर आर की जो वैल्यू होगा 30 डिग्री होगा। पुनः हम चलेंगे, अगर ये 30 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे साथियों। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होगा, और ये होता है क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हो गया तो से दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। उनमें से अगर कोण आर निकल गया 30 डिग्री तो ये अगला कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और नहीं तो फिर ऐसे निकालो, इसके सामने की भुजा निकालना, तो ये क्या है, लंब बटे आधार, आधार बटे करना, आपको कॉस में चलते हैं। तो पुनः क्या होगा, कॉस पी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर। कॉस पी इधर रखनी है और पी क्यू की वैल्यू क्या है, ये 3 है और पी आर की वैल्यू 6 है, कटेगा 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। अब इधर कॉस पी है, इधर कॉस पी की वैल्यू सोचना है, कॉस पी की वैल्यू है तो इधर 1/2 कितने डिग्री के बराबर है, तो आपको कॉस 60 डिग्री के बराबर 1/2, ये से कट गया, इसलिए पी की वैल्यू मिल गया कितना, 60 डिग्री। आता कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर है मेरे प्यारे साथियों, सरनियों। अब इस तरह से हम उदाहरण नंबर 7 को अच्छे तरीका से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अर्थात आज का उदाहरण नंबर 7 हो गया तो 8 की ओर हम बढ़ेंगे। बढ़ते उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और कहा कि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी की वैल्यू और 90 से छोटा या बराबर है ए प्लस बी की वैल्यू, और यहाँ पर कहा कि ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का ज्ञात कीजिए, अर्थात ए और बी का मान बताइए कि कितने डिग्री का ए और बी का मान है। तो चूंकि हम यहाँ पर हल में चलते हैं, ध्यान से समझना है, इस प्रश्न को दिया है, अब यहां चलेंगे कि चूंकि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितना 1/2, अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1/2, अब इधर साइन की वैल्यू दिए हैं तो इधर जो वैल्यू है वह साइन की वैल्यू ही सोचना है। किसकी वैल्यू सोचना है, साइन की वैल्यू ही सोचना है। तो इधर साइन के बारे में सोचेंगे कितने डिग्री का मान बराबर होता है, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू इधर हो गया, तो इधर साइन को ही सोचना है, तो साइन इधर लगा देंगे, और इधर से कितने डिग्री के 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसलिए आपको क्या मिला कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगा आपको 30 डिग्री मिला, और ये आपको समीकरण 1 बन गया। पुनः चलेंगे, ये चूंकि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी की वैल्यू 1/2 यहाँ पर भी दिया है, अभी cos a प्लस बी है तो इधर भी cos a प्लस बी का भी लगाएंगे, cos a प्लस बी
इधर cos, अब ये देखेंगे कि कितने डिग्री का मान 1/2 है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos से cos कट गया, इसलिए क्या हो गया, a प्लस बी की जो वैल्यू है आपका 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, आपको समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू यहां पर अगर 30 डिग्री है और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप दोनों जगह प्लस है। अब यहां से a और b के मान निकाल सकते हैं, तो दोनों घट जाएंगे, इसलिए एगो क्या होगा, माइनस में होगा। अगर हम इस वैल्यू को माइनस में रखते हैं छोटा की, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, तो अब इसमें से रख देते हैं हम इसकी वैल्यू माइनस में, क्या कर देते हैं, ये वैल्यू आपको माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, इसी तरह से आपकी इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब इसके सोचिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो अब चूंकि समीकरण 1 और 2 से सोचना है, समीकरण 1 और 2 से अब इसमें क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री है और इसमें क्या है, a प्लस बी की वैल्यू आपको 60 डिग्री है। अब यहां से देख लेना, दोनों को जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा आधार, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, 45 डिग्री हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपका 45 डिग्री हो गया। अब क्या हो गया, a का मान समीकरण 1 में रख दे, क्या लिखना, चूंकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो आपको a में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री है। आप यहाँ से एक मान रखेंगे, a का मान आपको यहाँ से 45 डिग्री है और माइनस के b, और इधर से आपका 30 डिग्री है। आप इधर से b को उधर ले, 30 को इधर ले, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप इधर से b प्लस में हो गया। अब घट क्या आएगा, 15 डिग्री, कितना रहेगा, 15 डिग्री, इधर से क्या आपको b निकल गया, इसलिए क्या हो गया, b की वैल्यू आपको 15 डिग्री आ गया। अतः a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज का वीडियो में उदाहरण 6, 7 और 8 बताने का प्रयास किए, और हमें जितने अच्छे से अच्छा प्रयास किया आप सभी को साथ बताने का, हमें भी उम्मीद होगा उतने ही आप सभी को 100% समझ में आया होगा। तो आज हम लेक्चर, इसमें यही तीनों उदाहरण को लेकर हम आए थे लेक्चर। अब आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। कल का अगले जो लेक्चर होगा वो होगा 8.2 का एक्सरसाइज का प्रश्न होगा, और वो कंप्लीट होगा, थोड़ा सा वो लेक्चर लंबा होगा, वो कंप्लीट वीडियो हम एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट को कर देंगे। तो थैंक यू, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में।